वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट अपना खुद का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे और उसके लिए आपको ईमेल आईडी या मोबाइल की आवश्यकता होगी और अन्य जो सामान्य जानकारी स्टूडेंट से संबंधित है वो आपको आवश्यकता होगी। अभी आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप एक तो मैंने आपको चार जो ऑप्शंस बताए थे कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपके पास में चार ऑप्शन है। एक तो स्टूडेंट सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, दूसरा स्टूडेंट पार्टिसिपेट थ्रू टीचर कर सकता है जिनके स्टूडेंट के पास में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वगैरह नहीं है। तीसरा ऑप्शन था टीचर खुद रजिस्ट्रेशन अपना कैसे करेंगे, तो वो अलग ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है पेरेंट्स का। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टूडेंट खुद का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल में एक OTP आएगा और उसी को आपको काम में लेकर के अपनी सामान्य डिटेल्स और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको सबमिट करने हैं। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन थ्रू टीचर लॉगिन वो कैसे करेंगे, क्योंकि टारगेट दिया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये ऑप्शन है वो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ आपको स्टूडेंट पार्टिसिपेट थ्रू टीचर लॉगिन, इस पर आपको क्लिक टू पार्टिसिपेट पे आपको क्लिक करना है। अब खास करके ये उन स्टूडेंट्स के लिए छोटी कक्षा के हैं या जिनके मोबाइल नंबर वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ आपको टीचर का फुल नेम लिखना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है। तो मैं आपको ये इंटर करके बताता हूँ। तो आप यहाँ अपना नाम लिख दें, उसके बाद में मोबाइल नंबर लिख दें और लॉगिन विद OTP। यहाँ से लॉगिन विद OTP आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी OTP है वो सेंड हो चुका है। अब आपको यहाँ OTP इंटर करना है। तो यहाँ से OTP आ चुका है 630079 और ये OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपको टीचर का नाम यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। अब आपको यहाँ स्टूडेंट का नाम भरना है और स्टूडेंट की डिटेल्स भरनी है, जिसमें ईमेल आईडी ऑप्शनल है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं है। तो यहाँ मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है। अब आपको यहाँ जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास और पेरेंट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके अलावा स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम और भर करके आपको PM को कोई भी प्रश्न है पूछना है। तो अब बहुत ही आसान तरीका, तो अब इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप शाला दर्पण से प्रपत्र 5 की PDF डाउनलोड कर लें और PDF डाउनलोड करने के बाद में आपको जो आवश्यक सूचना इसमें चाहिए, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट का नाम और क्लास, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने कक्षा 11 और 12, ये जैसे मान लो कक्षा 11 है, अब इस कक्षा 11 का प्रपत्र 5 है वो मैंने ये प्रिंट ले रखा है। जब शाला दर्पण आप ओपन करेंगे उसमें स्कूल लॉगिन में विद्यार्थी टैब में जाने के बाद में आपको प्रपत्र 5 स्टूडेंट का होगा और इसका प्रिंट लेकर के एज ए PDF आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ आपके स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा, फादर का नाम शो हो जाएगा, मदर का नाम, कैटेगरी बॉय गर्ल और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ये सारी जानकारी आपको जो इसमें चाहिए वो सारी आपको मिल जाएगी। यानी जेंडर मिल जाएगा, जैसे मान लो एक स्टूडेंट का कर रहा हूँ तो मेल आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है, क्लास जैसे मान लो 11वीं का कर रहा हूँ, नेम ऑफ पेरेंट आपको लिस्ट में से मिल जाएगा, विद्यालय का नाम आपको पता है, बोर्ड आपको यहाँ से जैसे CBSE वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे स्टेट बोर्ड है तो यहाँ से मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस आपको भरना है। अब इसके बाद में जो भी एड्रेस आपका यहाँ से है वो भर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब उसके बाद में पिन कोड नंबर है, तो यहाँ से आप पिन कोड नंबर है, यहाँ पिन नंबर आप भर लें और उसके बाद में आपको PM महोदय को आपको जो भी एक प्रश्न है पूछना है और उसके बाद में इसको सबमिट करना है। तो मैं आपको ये 2-3 चीज़ें जो भी बाकी रह गई है वो भर करके आपको इसको सबमिट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टूडेंट का नाम भरना है। तो प्रपत्र 5 से ये डिटेल ले सकते हैं, तो मैं आपको प्रपत्र 5 से भर करके बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ स्टूडेंट का नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो नहीं भरेगा तो चलेगा। जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, क्लास सेलेक्ट कर दी, फादर का नाम यानी पेरेंट का नाम सेलेक्ट कर लें, विद्यालय का नाम और उसके बाद में बोर्ड का नाम और डिस्ट्रिक्ट और ये सारा सेलेक्ट करने के बाद में आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये भी पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यानी कोई चेंज बाद में नहीं होगा। आपको इस पे यस पे क्लिक करना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट का नाम एक लिस्ट आ गया। अब इसी तरीके से मैं ऐड मोर पे आपको क्लिक करना है। तो एक ही टीचर के लॉगिन से काफ़ी सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2-3 आपको यहाँ ऐड करके बताता हूँ। तो जैसे 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया टीचर लॉगिन के थ्रू। अब ऐड मोर पे आप जाएंगे और भी स्टूडेंट का आपको करना है। तो यहाँ आपको स्टूडेंट का नाम भरना है और जेंडर भरना है। जैसे यहाँ एक तीसरे स्टूडेंट का भी मैं आपको यहाँ से भर के बता रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, क्लास जैसे 12वीं का स्टूडेंट है।
अब यहाँ आपकी बाकी चीज़ें जो आपकी स्कूल की भरी हुई थी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आप टीचर लॉगिन से कर रहे हैं। तो ये आपने विद्यालय का नाम भरा था, बोर्ड का नाम भरा था, एड्रेस है, कंट्री है, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। एक तो आपको प्रश्न पूछना है और दूसरा स्टूडेंट का नाम, दो चीज़ें आपको विशेष रूप से पढ़नी है। बाकी क्लास और ये पेरेंट का नाम भरना है। तो ये पढ़ के आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ से जैसे मैंने ये दो स्टूडेंट का पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2026, क्योंकि 11 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ टीचर्स लॉगिन में जाने के बाद में यहाँ स्टूडेंट का नाम आ गया, ईमेल आईडी, मोबाइल ऑप्शनल है, उसके बाद में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पढ़नी है। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भर दें 10/6/2007। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको भर के बता देता हूँ। यहाँ से जैसे डेट ऑफ बर्थ बाकी रहेगी थी, तो प्रपत्र 5 जो विद्यालय का है उससे सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ भर ली, क्लास भर ली, उसके बाद में पेरेंट का नाम, विद्यालय का नाम ऑटोमेटिक, आप टीचर लॉगिन से रजिस्ट्रेशन करें तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे सारी डिटेल्स। अब आपको प्रश्न पूछना है, जैसे स्टूडेंट ने पूछा है कि टीचर्स को नॉन टीचिंग वर्क से फ्री रखें, ये पीएम सर से रिक्वेस्ट की है। तो और यहाँ आप 500 शब्दों में से जैसे अभी कुछ लेटर्स लिखे हैं करेक्टर, तो 440 करेक्टर अभी भी बाकी है, तो आप डिटेल में लिख सकते हैं और यहाँ आपको सबमिट करना है। तो यहाँ से जैसे ये प्रश्न पूछेगा आर यू स्मार्ट टू सबमिट, तो इस तरीके से पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर लॉगिन, ये मैंने जैसे 3 कर लिए। तो इस तरीके से आप टीचर लॉगिन से बहुत सारे स्टूडेंट का एक साथ है वो रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में तो जो विभागीय आदेश है उसकी पालना में आप जैसे छोटे स्टूडेंट से तो आप टीचर लॉगिन से यानी खुद के लॉगिन करने के बाद आप टीचर लॉगिन के थ्रू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो टारगेट दिया हुआ है 150 और 50 का, ये आसानी से आप अर्जित कर सकते हैं। और जो भी बड़े स्टूडेंट्स हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, जिनके पास में मोबाइल वगैरह की सुविधा है, उनको आप मोटिवेट करें। पिछले वीडियो में मैंने स्टूडेंट खुद कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैंने बताया कि टीचर लॉगिन के थ्रू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। खास करके जो एलिमेंट्री सेक्शन या मिडिल स्कूल में जो भी 6ठी से 8वीं तक स्टूडेंट है उनके लिए समस्या है, तो उनके लिए टीचर लॉगिन से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप एक टीचर है वो एक साथ कई स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, मैंने आपको लाइव बता दिया। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।